हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं, उनको मिलान करनी है उनके लेखक के साथ। शास्त्र दीपक की रचना किसने करी है? पार्थ सारथी ने। पार्वती परिणय वामन भट्ट ने लिखी है। प्रद्युम्न अभ्युदय रविवर्मन ने। और प्रताप रुद्र कल्याण विद्यानाथ जी ने लिखी है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनके अर्थ बताने हैं। जैसे चाहकान, जिसका अर्थ होता है कुआं खोदने वाला। साकिया का अर्थ होता है रहट। अहंगार का अर्थ लुहार। सुर्खी को ईंट कूटने वाले को कहा जाता था। ये सभी प्राचीन समय के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में जावा द्वीप, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। आपको इसमें सही विकल्प को बताना है। ऑप्शन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में पहली भारतीय बस्तियां स्थापित की गई थी। फिर भी भारतीय राजनीतिक शासन तीसरी शताब्दी ईस्वी में स्थापित हो पाया था। एक बौद्ध यात्रा के अनुसार 5वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ पे ब्राह्मण धर्म के प्रचलित थे। पल्लवों ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसका करेक्ट आंसर है ए और सी ऑप्शन। इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में जावा द्वीप रामायण में यवद्वीप का उल्लेख किया गया है, जहां सोने की खानें थी। अनुश्रुति के अनुसार अजीसक नामक भारतीय ने 78 एडी में जावा संवत की शुरुआत की थी। हम लोग जानते हैं शक संवत की भी प्रारंभ जो है वो 78 एडी में ही हुआ है। कनिष्क ने करा था। कुषाण काल का शासक था वो। जो जावा द्वीप में प्रथम शताब्दी ईस्वी में पहली भारतीय बस्तियां स्थापित की गई थी। फाहयान एक बौद्ध यात्री है। यहाँ की यात्रा करते हुए बताता है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी तक यहाँ केवल ब्राह्मण धर्म ही प्रचलित था। यहाँ के शासकों के नाम वर्मन से समाप्त होते थे। 5वीं सदी से जावा ने गुणवर्मन के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। जावा तथा आसपास के द्वीपों में इस धर्म का प्रचार हुआ। जावा तथा आसपास के द्वीपों में इस धर्म को उन्नत अवस्था में ले जाने का श्रेय गुणवर्मन को दिया जाता है। पश्चिमी जावा में प्राप्त 6वीं शताब्दी ईस्वी के 4 संस्कृत लेखों में पूर्णवर्मा नामक शासक का उल्लेख मिलता है। तरूम उनकी राजधानी थी। उनके पूर्वज राजधिराज, उन्होंने चंद्रभागा नहर तथा स्वयं पूर्ववर्मा में गोमती नहर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के कला के इतिहास के संदर्भ में काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है भाजा, नागार्जुनी, एलिफेंटा और कार्ले। इसका आंसर होगा कि प्राचीन भारत में सबसे पहले नागार्जुनी, जो कि गया बिहार में है, ये 332 ईस्वी में आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं का निवास स्थल था। मौर्य शासक दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी को गोपी गुहा का निर्माण करवाया था। उस पर किसके लिए? आजीवकों के लिए। इस गुफा की भीतरी दीवारों पर मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश पाई गई है। नेक्स्ट आता है भाजा, जो कि लोनावाला महाराष्ट्र में है। यह हीनयान संप्रदाय से निर्मित बौद्ध गुफाओं का एक छोटा सा समूह है। इसे दक्कन में पुराने बौद्ध रॉक कट मठों के रूप में जाना जाता है। 3rd नंबर पे आता है कार्ले। वो 100 ईस्वी लोनावाला या महाराष्ट्र में है। इसका प्राचीनतम नाम है वालुराका और यह सातवाहन स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है एलिफेंटा। वो 600 से 900 एडी के टाइम का है, ईस्वी का है। वाकाटक काल में यहाँ पे वाकाटक काल में पर्वतों को काट करके यहाँ पे गुफा बनाई गई थी। इसका वास्तविक नाम जो है वो धारापुरी था, लेकिन पुर्तगाली जो है इनका नाम एलिफेंटा रख दिए थे। यहाँ पर त्रिमूर्ति शिव तांडव, इसको खंडित मूर्ति
या नटराज आदि मूर्तियां पाई गई है एलिफेंटा से। इस प्रश्न का आंसर होगा बी, BADC। सबसे पहले नागार्जुनी, उसके बाद भाजा और नेक्स्ट कार्ले, देन एलिफेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बात पल्लव साम्राज्य के वीरकल अभिलेखों में नहीं पाई जाती है? तो हम देखेंगे ऑप्शंस। इसमें दिया है वतेथुलु लिपि, पशुओं को बाघों के हमलों से रक्षा करना, लुटेरों से स्वामी की रक्षा करने वाले कुत्तों का स्मारक, पशुओं और फलों के उत्पाती हाथियों से रक्षा करना। तो गाइज ABC इसका आंसर सही होगा, लेकिन D गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बताता है कि दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव राजवंश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पल्लव साम्राज्य में नायकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी वीरकल अभिलेख से प्राप्त होता है, जिस अभिलेख में लिपि वेतेलुथु या वट्टेलुत्तु इनका वर्णन है। इसे प्रमुख रूप से पशुधन से संबंधित जानकारी एवं बाघ, शेर जैसे खतरनाक जानवरों से साम्राज्य की रक्षा की जानकारी भी प्राप्त होती है। नायकों द्वारा लुटेरों से रक्षा करने वाले पालतू कुत्तों की मृत्यु पर उनके स्मारक बनवाए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, परंतु हाथियों से रक्षा करने के विषय में इस अभिलेख में कोई जानकारी नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ यहाँ 2 सूचियाँ दी गई हैं, इसमें एक दूसरे को मिलाना है। जैसे विरूपाक्ष, 3 स्थल, केशव मंदिर और नागेश्वर स्वामी, इनको बताना है किसके साथ ये मैच करेंगे। विरूपाक्ष जो है वो पद्दक्कल के साथ, 3 स्थल एलोरा के साथ, केशव मंदिर सोमनाथपुर और नागेश्वर स्वामी कुम्भकोणम के साथ। तो इसका सही आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकला में घुड़सवारों के चित्रों में रकबा नहीं मिलते थे, और आपको क्या बताना है इसमें सही क्या है। अरबी शब्द रकाब का उपयोग फारसी में लोहे के रकाब के लिए किया जाता था। लोहे के रकाब जो हैं वो 12वीं सदी की चालुक्य मूर्तियों में दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट है, 7वीं सदी के अंत तक अरब सेनाओं में लोहे का रकबा का उपयोग शुरू हो गया था। इसका करेक्ट आंसर है B, A, B और D। A, B और D जो है वो बिल्कुल सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रकाब एक फ्रेम या अंगुली नुमा लोहे की आकृति का होता था, जिस पर घुड़सवार अपने पैरों की स्थिरता प्रदान करने के लिए रखते थे, जिससे घुड़सवारों को युद्ध करने के दौरान या तेजी से घुड़सवारी करने में घुड़सवार के शरीर को संतुलन बनाने के लिए मदद मिलती थी। यह पट्टे द्वारा काठी से जुड़ा होता था। चीन से प्रारंभ रकबा धीरे धीरे यूरोप और फिर पूरे एशिया में दृष्टिगोचर होने लगा। 6ठी शताब्दी के अंत या 7वीं शताब्दी की शुरुआत तक अरब सेनाओं में रकबा का शुरुआत उपयोग की प्रारंभ हो गई। यही रकबा अरबी शब्द का रूपांतरण धीरे धीरे फारसी में लोहे के रकबा के रूप में होने लगा। अजंता की भित्ति चित्रों में घुड़सवार के चित्र के रकबा के चित्र का अंकन नहीं मिलता, इसलिए गाइस C जो है चालुक्य की मूर्ति दर्शाए गए बिल्कुल नहीं यहाँ पे है 12वीं सदी में, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रचनाकार हैं उनको कालक्रम के अनुसार बताने हैं आपको। सतनार, संध्याकर नंदी जी, यास्क और पतंजलि। तो इसका आप जानते ही होंगे इन्होंने क्या क्या लिखी है। जैसे यास्क ने लिखी है निरुक्त, पतंजलि के महाभाष्य हैं बहुत ही प्रसिद्ध, शीतलय सतनार जी है मणिमेखलय, और संध्याकर नंदी जी रामचरित को लिखे हैं रामचरितम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A, मतलब सबसे पहले यास्क आएंगे, फिर पतंजलि, नेक्स्ट आएंगे सतनार और देन संध्याकर नंदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजतरंगिणी में वर्णित वह कौन सा राजा है जिसने स्वयं एक चर्मकार के घर जाकर के त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनाने के लिए उनकी कुटिया की जमीन मांगी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रापीड। ये चंद्रापीड
जो हैं इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 7वीं शताब्दी में दुर्लभवर्धन नाम का व्यक्ति जो है उसने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। तो ये कश्मीर के जो शासक हैं उसमें कारकोट राजवंश के ये से संबंधित है। दुर्लभवर्धन का बेटा पुत्र उनका है उत्तराधिकारी दुर्लभक हुआ, जिसने प्रतापदित्य की उपाधि ग्रहण की थी। और प्रतापदित्य के 3 पुत्र हुए, चंद्रपीड़, तारापीड़ और मुक्तापीड़। तो यही चंद्रपीड़ है जिन्होंने मंदिर बनवाने के लिए त्रिभुवन स्वामी जी का एक चर्मकार के घर गए और ये परमिशन मांगा।